हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस मानवा का नेक्स्ट फाइट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हर जगह आग लगी होती है पूरी सिटी में, और एक जन भाग रहा होता है हाँपते हुए। और फिर हम देखते हैं स्कूल के ऊपर भी गोबलिन्स होते हैं और इसके हाथ में तलवार होती है और ये बहुत ज्यादा हाँप रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसके सामने एक गोबलिन होता है, उसको भी एक ही बार में काट देता है और वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है। तभी सामने एक और गोबलिन दिख जाता है और वो उसको भी काट देता है। फिर वो वहां से निकल जाता है और हाँपते हुए बाहर पहुंचता है। और फिर हम देखते हैं नीचे से एक गोबलिन उसको देख लेता है और बहुत तेज चिल्ला रहा होता है, और ये यहाँ से कूदता है और एक स्लेश लगाता है, उस गोबलिन को भी मार देता है। और उसकी वजह से बाकी गोबलिन भी उसे देख लेते हैं और सबके सब हंसते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं। और फिर अपनी स्किल यूज करता है डिवाइन रेट्रिब्यूशन, और फिर वो स्कल निकलता है और ये तीनों के तीनों उसके सामने होते हैं और वो तीनों के ऊपर हमला कर देता है एक साथ। और फिर हम देखते हैं सब कुछ जल जल के गिर रहा होता है। ऐसा लगता है गोबलिन अब मेरे सामने कुछ नहीं है। जो ये डिवाइन रेट्रिब्यूशन की स्किल है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन गेम्स में इस तरीके की स्किल वो काम नहीं करती है स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने। रेजिस्टेंस लेवल जैसा सोचा था, मुझे डाउट है कि ये काम करेगा मेरे से हाई लेवल के अपोनेंट के सामने। और ये मेरे पास एक और स्किल है अनयील्डिंग रिवेंजर, लेकिन यहाँ पर अभी इस समय इसके दो इफेक्ट है। पहला में बताते हैं, ये मुझे जिंदा रहने में मदद करता है अगर मैं मरने का कगार पर हूँ। और जो दूसरा है, जो ताकत मुझे मिलती है जब वो गेज पूरा भर जाता है। फिर हम देखते हैं आसपास गोबलिन घूम रहे होते हैं और ये बोल रहा होता है, मुझे लगता है मैं इसलिए बच गया था कि जो ये गेज है वो सही टाइम पर भर गया था। और ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। और वैसे भी उन लोगों में से कुछ लोगों को मैंने हरा दिया था एक रैंडम शॉट को यूज करके जो जमीन पर पड़ी हुई थी। और जब से मैं लेवल अप नहीं हो पाया हूँ कि यहाँ पे कोई कंडीशन है जो मेरे को पूरी करनी है, और ये शायद इसलिए हो रहा हो कि मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं है। और मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस बार है ही नहीं धत्तेरी की। फिर हम देखते हैं पीछे से गोबलिन उसको देख लेता है। चलो सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा एक सेफ जगह के लिए। और फिर हम देखते हो पीछे से भाला मारने वाला होता है और वो मार देता है। और ये पीछे की तरफ देखता है और फिर एक मैसेज आता है, फेटल डैमेज डिटेक्ट कर लिया गया है, जो अनयील्डिंग है वो एक्टिवेट हो चुकी है, तुम जिंदा रहोगे जब तक तुम गिव अप नहीं करते हो। फिर हम देखते हो दूर जाके गिरता है धत्तेरी की, मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया। और फिर हम देखते दीवार कूद के दो गोबलिन अंदर आते हैं और ये अपनी तलवार पकड़ता है उन लोगों को वहीं काट देता है। और फिर हम देखते हो दोनों गोबलिन वहीं मर जाते हैं और इसको बहुत दर्द हो रहा होता है। अगर मेरे पास अनयील्डिंग नहीं होती तो अभी तक मैं मर चुका होता। और फिर हम देखते दर्द के कारण वहीं नीचे झुक जाता है। मैं आशा करता हूँ इसके अलावा मेरे पास कोई चीट स्किल होना चाहिए थी। और फिर हम देखते हैं एक जन ने इसके ऊपर हमला किया होता है, और फिर हम देखते हैं एक लड़के ने इसके ऊपर अपने हथियार से हमला किया होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, इसके साथ मेरा लेवल अप हो गया फिर से। और फिर हम देखते हैं एक जन इसके पीछे पड़ा होता है, भागो तुम भागो। और फिर हम देखते हैं उसके ऊपर वो हमला कर देता है, कमीने सुअर। और फिर हम देखते हैं पीछे अपनी एक आग की एबिलिटी एक्टिवेट करता है। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम मजे कर रहे हो, और वो इसको जला देता है। फिर हम देखते हैं लेवल अप हो रहा होता है, अब मैं ताकतवर बन चुका हूँ, और वो बहुत तेज हंस रहा होता है। और फिर हम देखते हैं काय ये सब देख रहा होता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, अभी मैं इस समय क्या हेल में हूँ। फिर हम देखते हैं सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। चलो कुछ भी हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और लूट रहे हैं। अब यहाँ पर कोई भी लो नहीं है। जो टीचर थे वो सिर्फ ऐसे नहीं थे जो इंसान हो चुके थे, लेकिन इन सब चीजों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये कुछ भी मैटर नहीं करता, तुम कितना भी क्रेजी बनना चाहते हो बनो। और फिर हम देखते हैं इसकी तरफ देखता है क्योंकि जितने भी इंसान होते हैं, फिर हम देखते हैं चिल्लाते हुए उसकी तरफ हमला करने के लिए आता है। वो सारे के सारे कमजोर हैं, लेकिन फिर भी अगर ये बात है, मेरे पास कोई टाइम नहीं है एक दूसरे के साथ वॉर करने का। और फिर हम देखते हैं उस लाश से वो बहुत दूर जाके गिरता है और उसका बार 45% भर चुका होता है। और वो बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, प्लीज रुक जाओ, ये सब मत करो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेवल अप होऊंगा अगर मैं इसको मार देता हूँ तो। फिर हम देखते हैं उसकी तरफ देख रहा होता है और काय भी उसकी तरफ देख रहा होता है और पिछली बातें सोच रहा होता है। और अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो एक भर के मुक्का देता है। और फिर हम देखते हैं उसने अपने मुक्के को उसके सर के बाजू में मारा होता है, निकल जाओ यहाँ से। और फिर हम देखते हैं जल्दी से भाग जाता है और फिर ये चुपचाप खड़ा होता है यहाँ पर। और फिर ये सोच रहा होता है, बिग ब्रदर तुम लेट हो जाओगे फिर से। और फिर पीछे से उसकी मोम बोलती है, जाते समय अपना ध्यान रखना है ना। फिर ये बोलती है, चलो चलते बिग ब्रदर। और फिर वो उसे ठीक कर रही होती है, सीधे चलो। फिर वो बात कर रही होती है कुछ समय से जो बड़े भाई हैं। फिर हम देखते हैं बाहर खड़ा होता है और ये बोलती है, शायद मुझे लगता है वह बुली हो रहे हैं। फिर उसकी मोम हैरान हो जाती है और ये बोलती है, मुझे वैसे पता नहीं कि क्या हो रहा है। और बिग ब्रदर भी कुछ बताते नहीं है। और फिर हम देखते हैं ये सब ये सुन रहा होता है और वो बोलती है, लेकिन अगर सच में ये सही हुआ तो वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली को ये सब पता चले, इसलिए मैं हमेशा हर दिन प्रे करती हूँ कि वो फिर से खुश हो जाएं जब वो इस बेंटो को खाएं। गॉड प्लीज बिग ब्रदर को प्रोटेक्ट करो। और फिर ये सब सोच रहा होता है और फिर आगे तरफ बढ़ता है, आया और मोम प्लीज ठीक रहना सब। फिर हम देखते हैं उसका बार 85% जा चुका होता है और वो अपना हाथ यहाँ पर रखता है और देख रहा होता है यहाँ पर इस कॉर्नर पे ही मेरा घर है। फिर वो देख के हैरान हो जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा सा गेट होता है नीले कलर का। ये चीज तो बिल्कुल सेम है जो स्कूल में अपियर हुई थी। मेरा घर कहाँ है आखिर। फिर हम देखते हैं हाँफते हुए आजू बाजू ढूंढ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो ऊपर से देखता है और वो एक किनारे पे देखता है और हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, शायद जो मेरा घर है वो पूरी तरीके से इसके अंदर समा गया है। फिर हम देखते हैं वो कुछ पत्थर फेंकता है उसके अंदर और वो उसके अंदर चले जाते हैं। और फिर मन में सोचता है, जो ये पत्थर थे वो वापस बाउंस बैक नहीं हुए, वो डायरेक्ट अंदर अब्जॉर्ब हो गए, क्या मैं इसके अंदर एंटर कर सकता हूँ। फिर वो बहुत किनारे पे आ जाता है, लेकिन तब क्या होगा जब मैं इसके अंदर जंप करूँ, मैं उसी समय मारा जाऊँ। और तब क्या होगा, मैं इसके अंदर चला गया और वापस नहीं आ पाया तो क्या मैं वापस चले जाऊँ।
ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि मैं ये करूंगा, और वो उसके अंदर कूद जाता है। और फिर हम देखते उसका बार 66% जा चुका होता है। और फिर हम देखते उसके अंदर पूरा आसमान लाल होता है और बहुत सारे लोग इसके अंदर मरे हुए होते हैं और सारे के सारे घर टूट चुके होते हैं। और फिर अपना हाथ हिलाता है और फिर वो उठता है, सब लोग मारे जा चुके हैं। आखिर ये कौन सी जगह है? जो आसमान का कलर है वो बहुत अजीब है। क्या इस चीज को लोग कहते हैं दूसरी दुनिया? ये तो वही बिल्डिंग है, मुझे याद है ये सब। फिर हम देखते उसे बहुत दर्द होता है, कुछ भी करके मुझे ढूंढना होगा अपना घर। और फिर हम देखते हैं 70% जा चुका होता है और वो आगे जा रहा होता है। पूरी बिल्डिंग एक के ऊपर एक आ चुकी है और मैं बता नहीं सकता कि मैं कहाँ पर हूँ। ढूंढ लिया, ये मेरे घर के पास का एड्रेस है। अगर ये चीज यहाँ पर है, मेरा घर भी इसी एरिया में आसपास कहीं होगा। फिर हम देखते हो सामने देखता है, ये नहीं हो सकता, मेरा अपार्टमेंट। फिर हम देखते हो उसका बाहर 73% जा चुका होता है और फिर वो गेट खोलता है, आया मोम। और फिर हम देखते हैं वो ढूंढ रहा होता है, ये सब क्या है? यहाँ पे तो लड़ाई के निशान है। और वो बाजू में देखता है और फिर हम देखते हैं गोबलिन यहाँ पर होता है और वो देख के हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, इतना बड़ा मोस्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे इससे दूर रहना चाहिए, ये मुझे ढूंढ ना पाए। और सबसे पहले मुझे आया और मोम को ढूंढना होगा। और वो आसपास और ढूंढ रहा होता है और वो यहाँ पहुंच जाता है, धत्तेरी की। और फिर हम देखते हैं गोबलिन ऊपर खड़ा होता है, मैं तो बुरा फंसा। फिर हम देखते हैं बहुत तेज चिल्लाता है और एमसी भी हैरान हो जाता है, क्या ये अपने लोगों को बुला रहा है? और वो बाजू में देखता है और फिर हम देखते हैं वो बड़ा वाला गोबलिन उसको देख लेता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बहुत स्पीड में अपना हाथ ऊपर करता है और यहाँ से भागता है, धत्तेरी की। फिर हम देखते हैं जमीन पर मुक्का मारता है बहुत ताकत लगा के और उसके प्रेशर से वो बहुत दूर जाके गिरता है और फिर वो अपने घाव को पकड़ के उठता है, इतनी ज्यादा फोर्स सिर्फ एक शॉकवेव के कारण। फिर वो अपना पैर जमीन पर रखता है और उसके ठीक सामने आ जाता है। अगर मैं इससे लड़ाई करूंगा आमने सामने, मैं शायद मारा जा सकता हूँ। फिर वो देख रहा होता है गुस्से में इसकी तरफ। और फिर हम देखते हैं उसका बार 75% जा चुका होता है और फिर अपनी स्किल यूज करता है, डिवाइन रेट्रिब्यूशन। और फिर हम देखते हैं वो स्किल इसकी तरफ आ रहा होता है और इसे टकराता है, क्या इसने काम करा? और फिर हम देखते हैं घुर्रा रहा होता है वो धीरे धीरे और ये बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, ये काम नहीं करा। फिर हम देखते हैं 79 और ये चिल्लाते हुए उसकी तरफ मुक्का मारने जाता है और वो अपने मुक्के को जमीन पर मारता है और उसके कारण बहुत तेज शॉकवेव उठती है और उसके कारण वो बहुत दूर जाके गिरता है और कैसे भी करके वो अपने आप को संभालता है। शिट, अब मैं क्या करूं? फिर हम देखते हैं उसके पास आ चुका होता है और ये देखता है साइड में। फिर हम देखते हैं बड़े बड़े गोबलिन ने उसको चारों तरफ से घेर लिया होता है, इतने सारे, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं 81% और वो गोबलिन अपना मुक्का बनाता है और बहुत तेज मारता है इसमें, शिट, और वो बहुत दूर जाके गिरता है और उसका बार 83% और वो जमीन से टकराता है बहुत तेज। और एक गोबलिन अपना पैर पीछे करता है और उस पर अपनी लाश से मारता है, उससे भी वो बहुत दूर जाके गिरता है। धत्तेरी की, मेरे रास्ते मत आओ, मुझे ढूंढना है अपनी मोम और आया को। और ये अपने दोनों हाथ बांध के ऊपर को करता है, शिट, अब तो मैं गया। फिर हम देखते हो मार देता है और वहां पे बहुत धमाका होता है, 85%। ये कमीने, ये लोग मेरे साथ सिर्फ खेल रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा मेरे साथ हमेशा होते आया है, जैसा सोचा था। मैं तो एक और मॉब कैरेक्टर हूँ, आया मोम। और वो अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है, फिर वो देखता है साइड में और बहुत सारे लोग यहाँ पे मरे हुए होते हैं, इतनी सारी इंसानों की बॉडी, कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो उधर तरफ देखता है, फिर एक गोबलिन यहाँ पर आता है। फिर हम देखते हैं एक जन को उसने पकड़ा हुआ होता है और फिर हमें दिखाते हैं और फिर हमें पास से दिखाते हैं और फिर काय देख रहा होता है, मोम। और फिर हम देखते हैं वो गोबलिन यहाँ पे लेके आता है और उसको वहाँ फेंक देता है और ये देख रहा होता है अपनी मोम को और चिल्ला के बोलता है, मोम। और ऐसे ही चिल्लाता रहता है मोम और अपनी मोम को जगा रहा होता है और बहुत तेज चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं उसकी आँख खुलती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, टकेसी। फिर काय बोलता है, मोम ये मैं हूँ, मैं तुम्हें अभी बचा लूंगा। फिर ये बोलती है, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। फिर हम देखते पीछे से वो भाला मारने वाला होता है और मार देता है और ये देख के हैरान हो जाता है और ये भी कुछ नहीं कर पाता ये सब देख के और बहुत तेज चिल्लाता है, रुको। और फिर हम देखते हैं वो जा रहा होता है और अचानक से जो वो बार था एक बार में 100 हो जाता है और ग्लिच हो जाता है। और फिर हम देखते हो अपना हाथ उसके पास लाता है और कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल शांत होता है। और अचानक से उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और एक बहुत खतरनाक सी एनर्जी निकलती है वहां से और उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और फिर हम देखते हो वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है और बहुत स्पीड में जाता है वो और इसी गर्दन काट देता है और ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं जिसकी गर्दन काटी होती है वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा होता है और बहुत तेज जमीन पे गिरता है और काई पूरी तरीके से पागल हो जाता है और बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसका बार पूरी तरीके से ग्लिच हो चुका होता है और उसमें से एनर्जी निकल के आसमान तक जारी होती है। और फिर हम देखते हैं वो कटा हुआ सर इन गोबलिन के पास आता है और ये लोग देख रहे होते हैं और ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है और बहुत तेज हंस रहा होता है और उसकी आंख पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती है और वो उनकी तरफ देखता है। और फिर हम देखते हैं आसपास गोबलिन होते हैं और ये वहीं पे खड़ा होकर बहुत तेज हंस रहा होता है और एक गोबलिन अपना हथौड़ा ऊपर उठाता है और काई बोलता है, मोम। और वो अपने हथौड़े से इसके ऊपर हमला करता है और उसका हथौड़ा ही टूट जाता है और उस हथौड़े से इसको कुछ नहीं होता और ये हंस रहा होता है और बोलता है, मोम। और फिर हम देखते हैं बहुत स्पीड में उसने उसे बीच में से काट दिया होता है और वहीं सामने गिरता है। और फिर हम देखते हैं बाकी गोबलिन इसकी तरफ भाग के आते हैं एक साथ हमला करने के लिए और वो अपने मोम के आसपास एक शील्ड बना लेता है, मोम। और ये लोग देख रहे होते हैं और उस शील्ड में से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और ये लोग भी थोड़ा डर जाते हैं, पीछे की तरफ हो जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और अपना पोज लेके खड़ा होता है, मारो। और वहां से गायब हो जाता है और बहुत स्पीड में आगे की तरफ जाता है और सबकी गर्दन काट देता है एक एक करके और ये लोग भी देख के रहने आते हैं। फिर हम देखते हैं ठीक उनके पास पहुंच जाता है
और उनको भी बीच से काट देता है उनकी गर्दन के साथ, मार दो। और फिर हम देखते हैं दूसरे गोब्लिन के पीछे पड़ता है और उसके पीछे आता है, वो गोब्लिन देखता है और उसके भी हाथ पैर और गर्दन काट देता है, मार दो। और ये अपने पैर जमाता है और स्पीड में आगे तरफ भग के जा रहा होता है और एक गोब्लिन का सर पकड़ता है और उसको मोड़ देता है और बहुत तेज हंस रहा होता है और ये भी देख के डर जाता है उसको। और फिर हमें दिखाते उसका चेहरा और वो उसके सामने बहुत तेज हंस रहा होता है, मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर हम देखते उसकी गर्दन फोड़ देता है और वो जमीन पे गिरता है बहुत तेज और उनके पीछे आ रहा होता है बहुत स्पीड में और यहाँ पे खड़ा होता है और इस पोज में खड़ा हो जाता है और उसके आसपास बहुत सारी एनर्जी घूम रही होती है और वो अपनी कुछ टेक्निक यूज करने वाला होता है और बहुत तेज चिल्लाता है और उसका पूरा शरीर लाल हो चुका होता है, मरो। और उनकी तरफ बहुत सारे चेहरे भेजता है और फिर हम देखते हैं गोब्लिन भाग रहा होता है और ये चेहरा आके उसको खा लेता है, सिर्फ उसकी टांग बचती है और ये भी हंस रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जितने भी चेहरे थे सबने उन सबको पकड़ लिया होता है और वो सब एक एक करके इन सबको खा रहे होते हैं और एक बहुत तेज दहाड़ लगाता है और सब कुछ यहाँ पे लाल हो चुका होता है, हर जगह वो हमला कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ जहाँ पर जितने भी गोब्लिन दिखते हैं उन सबको ये मार देता है और फिर बहुत तेज चिल्लाता है, मरो तुम सालो। और फिर हमें बताते हैं और उसकी मोम बोल रही होती है ज्यादा गहराई में मत जाना, ठीक है। फिर वो बोलता है मुझे पता है मोम। फिर हम देखते हो समुद्र के पानी से खेल रहा होता है, मोम चलो एक साथ खेलते हैं। फिर वो बोलती रोको टकेसी, आया सॉरी है ना, क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे इसे उठाना मत, देखो इसे सोते हुए, इसका चेहरा कितना क्यूट लगता है। फिर वो टच करता है उसके गाल को अपनी उंगली से, ये तो क्यूट है। और वो साथ में कितने खुश थे ये सब वो सोच रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सिस्टम के मैसेज आते बहुत सारे, लेवल 9 तक पहुंच चुके हो, लेवल 10, लेवल 11। और फिर हम देखते हैं वही सेम मैसेज आते हैं और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, आसपास के सारे घर टूटे हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बेहोश पड़ा होता है और फिर कुछ समय बाद अचानक से वो अपनी आँख खोलता है और खांसता है, हाँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आखिर कितना समय हो गया यहाँ पर आए हुए। फिर वो साइड में देखता है और फिर वो गोब्लिन को देखता है और वो देखता है गोब्लिन के हाथ पांव कटे हुए, ये सब लोग मर चुके हैं, आखिर क्या हुआ था यहाँ पर, नहीं जरा रुको, आखिर मेरी मोम कहाँ है। फिर हम देखते हो यहाँ पर होती है और वो जल्दी भाग के जाता है मोम, और वो उठा रहा होता है, मोम कुछ कहो, मोम प्लीज कुछ कहो। और वो गुस्से में अपने दांत मसलता है और साइड में वहीं लेट जाता है और रो रहा होता है, टकेसी रो मत, तुम एक बड़े भाई हो, याद है ना, तुम्हें आया को प्रोटेक्ट करना है। फिर ये बोलता है मैं समझ गया मोम। फिर वो अपनी मोम को उठा के ले जा रहा होता है, प्लीज मेरा इंतजार करना दूसरी तरफ मोम, मैं तुम्हारे पास आऊंगा जैसे ही मैं आया को ढूंढ लूंगा, मैं सबसे पहले तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। फिर हम देखते हो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसका हाथ अंदर नहीं जाता बिल्कुल भी और ये हैरान हो जाता है। और फिर एक मैसेज आता है यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है बिना क्लियर करे। फिर ये देखता है क्या ये क्या है, फिर ये भी हैरान हो जाता है, धत्तेरी की लोग यहाँ पे मर रहे हैं, तुम्हारे सबसे क्या मतलब है क्लियर करने से। और एक बहुत तेज आवाज आती है और ये अपने कान बंद करता है, ये क्या था। फिर वो देखता है साइड में और फिर हम देखते हैं वो आवाज यहाँ से आती है और वो बोलता है मैं सिस्टम हूँ, इस वर्ल्ड के बनने के बाद मैं एग्जिस्टेंट में आया हूँ। और फिर काय बोलता है क्या, और वो सिस्टम बोल रहा होता है जो सबसे बुरा फीचर है उससे बचने के लिए कैलकुलेट कर लिया गया है और अपने आप को एक गेट के रूप में बना लिया है और उनने इसको स्टार्ट करा है इस वर्ल्ड को अलग करके। और फिर मन में बोलता है सिस्टम और दुनिया से अलग करना और गेट, और सिस्टम बता रहा होता है इस गेट के पार जिन भी इंसानों ने एंटर करा है प्लीज गिव अप मत करना, अगर तुम्हें उस फ्यूचर को बचाना है जिसकी तुमने आशा करी है तुम्हें कंटिन्यू फाइट करना होगा। और फिर हम देखते हैं बहुत बड़े मोस्टर का पेड़ दिखाते हैं और सिस्टम बोल रहा होता है जो गेट है वो कंटिन्यू शो करते रहेगा सबसे बुरा फ्यूचर जो पॉसिबल है इस दुनिया के लिए, और जो कंडीशन है डंजन क्लियर करने की वो है तुम्हें बॉस को एलिमिनेट करना होगा और तुम्हें अलाउ नहीं है कि तुम गेट को बिना क्लियर करे यहाँ से निकल जाओ, प्लीज बॉस को हराओ जिससे कि रोक सकें और बुरा फ्यूचर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं सिस्टम हूँ। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, एक टूटा फूटा हॉस्पिटल होता है और काई ने अपनी मोम को बिस्तर पर रख दिया होता है और फिर बोलता है मोम प्लीज वेट करो थोड़ा और देर। फिर वो यहाँ से उठ के जाने लगता है, गेट और डंजन बॉस को हराना है, इन लोगों ने पूरी सिचुएशन को गेम में बदल के रख दिया है और इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है मेरा, और सिर्फ एक ही चीज मुझे करनी है। और वो तलवार उठाता है, मेरी फैमिली को इस जगह से बाहर निकालना, प्लीज तुम ठीक रहना आया, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने, मैं वादा करता हूँ। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।